अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू ज़कास ट्रेनिंग। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कंटेंट अवेयर फिल एंड कंटेंट अवेयर मूव टूल। ये दोनों टूल किस तरह से काम करते हैं तो ये आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। गाइस देखें, एक पिक्चर मैंने आपके सामने ओपन की हुई है और हम आज इस पिक्चर पे काम करते हैं। तो यहाँ से देखें, मैं इसको पहले डुप्लीकेट लेयर कर लेते हैं। और कंटेंट अवेयर मूव टूल को पढ़ने से पहले हम बात करेंगे कंटेंट अवेयर फिल टूल की। एडिट के मेन्यू में आए तो देखें यहाँ से फिल का ऑप्शन मौजूद है। ये किस तरह से काम करता है? कंटेंट अवेयर फिल बेसिकली ये काम करता है कि अगर आपको इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से रिमूव करना हो, हटाना हो, तो आप सिंपली कंटेंट अवेयर फिल टूल यूज़ कर सकते हैं। सेम कंटेंट अवेयर फिल टूल वैसे ही काम करता है जिस तरह से हमने लास्ट क्लासेस में क्लोन स्टैम्प टूल पढ़ा था। क्लोन स्टैम्प टूल, पैच टूल, हीलिंग ब्रश टूल, ये सारे टूल सिमिलर काम करते हैं। कंटेंट अवेयर फिल टूल और ज़्यादा स्पेसिफिक और ज़्यादा स्पीड में आपका काम आसान कर देता है। तो इसको पढ़ते हैं। आइए पहले लेट सपोज मैंने यहाँ से एक ये सिलेक्शन बनाई और इस सिलेक्शन को बनाने के बाद मैंने यहाँ से एडिट के मेन्यू में आके फिल के ऑप्शन में आया। मैं फिल के ऑप्शन में आता हूँ तो यहाँ से देखें, सबसे पहला ऑप्शन आता है कंटेंट। सबसे पहला ऑप्शन आपको देता है फोरग्राउंड कलर। फोरग्राउंड कलर या बैकग्राउंड कलर, तो मैंने फोरग्राउंड कलर को सेलेक्ट किया। तो यहाँ से के फोरग्राउंड कलर, ये हमारे पास फोरग्राउंड कलर कहलाता है। ये आप पहले पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। और जो नीचे वाला ऑप्शन है ये हमारे पास बैकग्राउंड कलर कहलाता है। तो हमने फोरग्राउंड कलर को सेलेक्ट किया और यहाँ से आके हमने फोरग्राउंड कलर पे ओके करेंगे तो देखें हमारे पास फोरग्राउंड कलर यहाँ पे सिंपली फिल हो जाएगा। अंडू कर रहा हूँ। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अगर मैं बैकग्राउंड कलर पे क्लिक करता हूँ एडिट के मेन्यू में आके और अगेन फिल के ऑप्शन में आता हूँ, तो फिल के ऑप्शन में आए और यहाँ से हमने सेलेक्ट किया बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आपने ओके किया तो देखें आपके पास कौन सा कलर फिल हो जाएगा, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर फिल हो जाएगा। ठीक है गाइस, अंडू कर रहा हूँ। और सिमिलरली देखें यहाँ और बहुत सारे ऑप्शन है। एडिट के मेन्यू में आके फिल में आए तो यहाँ से आप डिफरेंट कलर्स भी फिल कर सकते हैं। कलर्स के ऑप्शन में आ जाए, जो कलर आप सेलेक्ट करेंगे वो कलर सिंपली यहाँ पे फिल हो जाएगा। देन यहाँ से ओके किया, देन मैंने यहाँ से ओके किया तो रेड कलर, जो कलर भी आपने बनाया है वो कलर यहाँ पे फिल हो गया। अगेन मैं अंडू कर रहा हूँ और डिटेल में देखें और ऑप्शन है। फिल में आए और अगेन देखें यहाँ पे पैटर्न टूल, पैटर्न हिस्ट्री, ब्लैक, 50% ग्रे ऑन वाइट, ये सारे ऑप्शन आप यूज़ कीजिएगा, इससे प्रैक्टिस कीजिएगा। देखें अभी हमने बात करनी है कंटेंट अवेयर की। कंटेंट अवेयर पे मैं सेलेक्ट करने से पहले हमें क्या करना होगा, इस ऑब्जेक्ट को रिमूव करने के लिए और बेहतर से बेहतर रिमूव करने के लिए हमें एक रफ़ सिलेक्शन बनानी पड़ेगी। रफ़ सिलेक्शन के लिए देखें मेरे पास टूल मौजूद है लासो टूल। तो मैं लासो टूल आप यूज़ कर लें या कोई और टूल यूज़ कर लें। एक रफ़ सिलेक्शन आपने बनानी है तो मैं यहाँ से देखें इस पर एक रफ़ सिलेक्शन बना रहा हूँ। और यहाँ से देखें मैं इसका शेडो भी लेता जा रहा हूँ ताकि मुझे इस शेडो को भी मूव करने में या रिमूव करने में आसानी हो। तो देखें मैंने एक क्विक सिलेक्शन बनाई और यहाँ से अगेन हम आते हैं एडिट। एडिट से फिल के ऑप्शन में आते हैं तो यहाँ से देखें हमारे पास कंटेंट अवेयर फिल मैंने सेलेक्ट किया और देन सिंपली देखें मैं इसको ओके करता हूँ। तो यहाँ पे देखें जैसे ही मैंने ओके किया तो यहाँ से मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत आसानी से रिमूव हो गया। कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट करते हैं, देखें यहाँ से बिल्कुल ऑब्जेक्ट गायब हो चुका है। तो क्या किया इसने, यहाँ अंडू करके दिखा रहा हूँ आपको। जो यहाँ से बाहर से जो पिक्सल्स हैं, जो बाहर से पिक्सल्स की डिटेल है, उन्हीं पिक्सल्स को उसने यहाँ इनसाइड कॉपी कर दिया। गाइस देखें बहुत आसानी से आप ऑब्जेक्ट को गायब कर सकते हैं। अगेन दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एडिट और देन फिल के ऑप्शन में आना है और यहाँ से कंटेंट अवेयर सेलेक्ट कर लेना है। कंटेंट अवेयर सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आपने ओके करना है। तो देखें आपके पास गाइस और प्रोसेस में गया और देन यहाँ से देखें आपका ऑब्जेक्ट गायब हो गया। और कंट्रोल डी से आप डी सेलेक्ट कर लें। आई होप आपको यहाँ तक बात समझ आ रही होगी। गाइस देखें दूसरा ऑप्शन यहाँ हमारे पास मौजूद है कंटेंट अवेयर मूव टूल। कंटेंट अवेयर मूव टूल नाम से ही जाहिर हो रहा है कि आप मूव कर सकते हैं, अपने ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले ट्रांसपेरेंट लेयर बना लेता हूँ और उसके बाद सैम्पल ऑल लेयर्स पे चेक लगा देता हूँ ताकि हमारा ऑब्जेक्ट आसानी से मूव हो सके। और
यहाँ पे आके देखें अगेन हम कंटेंट अवेयर मूव टूल पे आने से पहले सेलेक्ट करते हैं पहले इसको, और देन यहाँ से देखें स्ट्रक्चर हम बढ़ा लेते हैं, 7 कर लेते हैं ताकि अच्छे से और क्वालिटी वाइज काम हो सके। कलर्स की रेंज भी हम मैक्सिमम कर लेते हैं 10 ताकि और अच्छे से कलर्स कॉपी हो जाए। और अब मैं इसकी यहाँ पे देखें रैंडम सिलेक्शन बना रहा हूँ। जब मैं इसकी रैंडम सिलेक्शन बना लेता हूँ तो हम इसको आसानी से इस ऑब्जेक्ट को मूव कर सकेंगे। और मैंने ये रैंडम सिलेक्शन बनाई और देखें मैं यहाँ से इसको मूव करके यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ। देखें तो देखें ये ऑब्जेक्ट सिंपली मैंने कमिट ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं कमिट ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो देखें ये ऑब्जेक्ट वहाँ से मूव होके दूसरी प्लेस पे आ जाएगा जहाँ हमने इसको प्लेस किया है। देखें गाइस बहुत आसानी से वहाँ पे प्लेस हो गया। और देखें यहाँ हमने सैम्पल ऑल लेयर्स पे चेक लगाया हुआ था जिसकी वजह से ये जो मूव हुआ है ये एक नई लेयर पे मूव हो गया, लेयर 1 पे। देखें इसको बंद करते हैं, इसको मैं यहाँ से स्विच ऑफ करके आपको दिखा रहा हूँ। देखें यहाँ से इसने इसको मूव किया लेकिन यहाँ पर एक एरिया पेस्ट कर दिया। तो ये काम इस तरह से हो रहा है, लेकिन इससे हमें सैम्पल ऑल लेयर से फ़ायदा ये होता है कि कहीं पे अभी हमें मज़ीद काम करना पड़ जाए, रिमूव करने पड़ जाए पिक्सल्स, तो हम इसको रिमूव कर सकते हैं। अभी हमें इसकी नीड नहीं है। अगर हम इसको मूव करते हैं, अभी देखें गाइस मैं इसको यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अगर अब मैं मूव टूल यूज़ करता हूँ, कंटेंट अवेयर मूव टूल, लेकिन उसको यूज़ करने से पहले अगेन मैं ट्रांसपेरेंट लेयर लेता हूँ और सैम्पल ऑल लेयर्स पे चेक लगा रहने देता हूँ। और अब कंटेंट अवेयर मूव टूल से देखें मैं यहाँ पर रैंडम सिलेक्शन बना रहा हूँ। जब मैं रैंडम सिलेक्शन बना रहा हूँ तो ये सिलेक्शन बन गई। और अब मैं इस ऑब्जेक्ट को मूव करना चाहता हूँ ट्रांसफॉर्म करके, यानी थोड़ा सा आगे लेके जाना चाहता हूँ, ट्रांसफॉर्म करके छोटा करना चाहता हूँ और आगे लेके जाना चाहता हूँ। जब मैं ये करूँगा, छोटा करूँगा, तो देखें मुझे अब इस ऑब्जेक्ट को जब हम स्मॉल करते हैं तो यहाँ से देखें कुछ पिक्सल्स मैच नहीं हो रहे होंगे। तो जिस हद तक मैच हो सकते हैं हम मैच करा देते हैं। और अगेन कमिट ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो देखें जैसे ही कमिट ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखें गाइस ये ऑब्जेक्ट मूव होके आगे की तरफ मूव हो जाएगा और छोटा होगा, मूव हो जाएगा। और देखें यहाँ लेयर 1 क्योंकि सैम्पल ऑल लेयर्स पे चेक लगाया हुआ था, तो यहाँ से देखें हम इसकी स्विच ऑफ करते हैं, इसको स्विच ऑफ करते हैं तो ये यहाँ से इस तरह से आ गया है। और अब हम इरेज़र टूल की मदद से हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ई फॉर इरेज़र, हम आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे इसको इरेज़र टूल को। तो यहाँ से हम मूव करके और थोड़ा से इसके पिक्सल्स को डिज़ोल्व कर देते हैं ताकि बिल्कुल आसानी से यहाँ पे मैच हो जाए। तो ये गाइस इस तरह से हम ये काम और बेहतर तरीके से कर सकते हैं ताकि हमारा ऑब्जेक्ट बहुत ही बेहतर तरीके से यहाँ पे मूव हो जाए। ये देखें गाइस। और अब मैं इसको स्विच ऑफ करके यहाँ देखता हूँ, देखें इस तरह से नज़र आ रहा है। जिस हद तक हम इसको मैच करा सकते थे हमने मैच करा दिया। क्योंकि पहले ऑब्जेक्ट का साइज़ कुछ और था, जब हमने इसको आगे मूव किया तो ऑब्जेक्ट का साइज़ हमने इंक्रीज़ खुद से किया है। देखें यहाँ पे कितना साइज़ इंक्रीज़ किया है। पहले ऑब्जेक्ट का साइज़ ज़्यादा था, देन उसके बाद इसको आगे मूव किया तो इसका साइज़ हमने स्मॉल किया, तो जिसकी वजह से हमें इसको यहाँ से इरेज़र से रिमूव करना पड़ गया। आई होप आपको यहाँ तक ये क्लास समझ आ रही है गाइस। देखें इसी तरह से हमारे पास एडिट में कंटेंट अवेयर फिल एक और एडवांस ऑप्शन दिया गया है फोटोशॉप के एडवांस वर्जन में। इसको कैसे यूज़ करते हैं, तो इसके लिए अगर आपके पास कोई टिपिकल किस्म की पिक्चर हो जिसमें आपने बहुत ज़्यादा काम करना हो तो आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। लेट सपोज मैंने ये पिक्चर ली है और मुझे इस पिक्चर में से इस ऑब्जेक्ट को रिमूव करना है, तो मुझे क्या करना होगा, अगेन हम इसको यूज़ करते हैं एडिट में आके कंटेंट अवेयर फिल। अभी आप देख रहे हैं कि ये ऑप्शन स्विच ऑफ है, तो मैं इसको ऑन करने के लिए मुझे क्या करना होगा, एक रैंडम सिलेक्शन लेनी होगी। रैंडम सिलेक्शन के लिए लासो टूल यूज़ कर रहा हूँ मैं, आप कोई और टूल यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको यूज़ करता हूँ, सिलेक्शन बना लेता हूँ और करीब करीब सिलेक्शन बना रहा हूँ। और आप भी इसी तरह से सिलेक्शन बना लीजिएगा। और देखें यहाँ से हम जिस हद तक अच्छी सिलेक्शन बना लेते हैं, और यहाँ आने के बाद मैंने इसको ये रैंडम सिलेक्शन बनाई और मैं इसको इस प्लेस पे ले आया। अब देखें एडिट के ऑप्शन में जब मैं आऊँगा तो यहाँ देखें कंटेंट अवेयर फिल एक्टिव है, तो मैं इसको ओपन करूँगा
और यहाँ से जैसे ही मैंने इसको ओपन किया तो देखें यहाँ पे एक ग्रीन कलर का एरिया मुझे नज़र आ रहा है, ये मास्किंग है, यहाँ पे मास्किंग हुई हुई है। आप जो जो एरिया हाईलाइट है उस एरिया को यहाँ पे इसने इस सिलेक्शन के अंदर पेस्ट कर दिया है। तो हम इस मास्किंग को ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। तो यहाँ से देखें ये प्लस का साइन है, तो यहाँ से ये रिमूव हो रही है, अभी हमें इसको रिमूव करना होगा। और सेम उसी तरह से देखें यहाँ पे प्लस का साइन है, तो यहाँ पे ये ऐड हो रही है, माइनस के साइन से रिमूव हो रहा है और प्लस के साइन से ऐड हो रहा है। देखें अभी जैसे ही मैं इस ऑप्शन में आया हूँ तो यहाँ पे देखें एक रिज़ल्ट ऑटोमेटिकली उसने जनरेट करके मुझे यह प्रीव्यू दिखा दिया है। तो ऑलमोस्ट मेरा काम काफ़ी हद तक तो हो चुका है, यानी ये ऑब्जेक्ट यहाँ से रिमूव हो गया है। लेकिन अभी भी देखें यहाँ से ये कुछ एरिया यहाँ पे सिमिलर नहीं है, बल्कि उसने इस एरिया को यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे कुछ मास्किंग यहाँ पर रिमूव करनी होगी। मैं रिमूव करके देखता हूँ। तो यहाँ पे एक फ़ायदा ये है कि आपको ऑन स्पॉट आपका रिज़ल्ट प्रीव्यू में नज़र आ जाता है। तो आप यहाँ से सिंपली इसको रिमूव करके देखते हैं इस ऑब्जेक्ट को, देखें क्या क्या इफ़ेक्ट आता है यहाँ पे। तो देखें बहुत बेहतर इफेक्ट आ रहा है और ज़्यादा यहाँ पे ये कॉपी होता जा रहा है। और बहुत सारे ऑप्शन भी हैं गाइस, अगर आप इसको क्लोन स्टैम्प टूल यूज़ करके करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन ये ऑप्शन क्योंकि यहाँ मौजूद है इसलिए मुझे आपको पढ़ाना है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कंटेंट अवेयर फिल किस तरह से काम कर रहा है। देखें यहाँ से मैं इसको और भी रिमूव कर देता हूँ, इस मास्किंग को और रिमूव कर देता हूँ। देखें और बेहतर रिजल्ट आ जाता है। तो आप इसको देखें, प्रीव्यू रीड कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, वो देखें और थोड़ा बेहतर रिजल्ट आया। तो मैं और थोड़ा सा यहाँ से और मूव कर देता हूँ। तो गाइस देखें क्या रिजल्ट आता है, रीड कर रहा है, हाँ बेहतर है, काफ़ी बेहतर है। इस तरह से आप देखें इससे खेल सकते हैं, इससे और बेहतर काम कर सकते हैं। अगर आप ना कर पाएँ, कुछ चेंजेस रह जाएं, तो आपके पास क्लोन स्टैम्प टूल, हीलिंग ब्रश टूल, पैच टूल, ये सारे टूल मौजूद हैं। इन टूल्स को भी आप यूज़ कर सकते हैं। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इस सेटिंग को ना चेंज करें। यहाँ पे देखें सैम्पलिंग के ऑप्शन पे आएंगे तो ये कलर, मास्किंग का कलर दिया हुआ है, बाकी आप सारी सेटिंग डिफ़ॉल्ट रहने दें। ज़्यादा ऑप्शन को चेंज करेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, आप इसको नहीं कंट्रोल कर पाएंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ रहा होगा, और जिस हद तक इसको और बेहतर कर सकते हैं कर देते हैं फाइनली, और देन इसका फाइनल प्रीव्यू देखते हैं तो क्या रिजल्ट आता है। इसको मैंने यहाँ से थोड़ा और रिमूव किया है और देखें यहाँ पे रीड कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है। तो देखें प्रोसेस हो रहा है और आई होप आपको यहाँ तक काम अच्छा लग रहा है। और प्रोसेस कंप्लीट हुआ, फिर भी थोड़ा सा बाकी है, तो थोड़ा सा और रिमूव करके देख लेते हैं गाइस। तो रिमूव करते रहें, जिस हद तक सेटिंग इसकी बैठती है वहाँ तक इसको बिठा लें। तो ये कंटेंट अवेयर फिल टूल, गुड है गाइस। थोड़ा सा और इसको यहाँ से हटा लेते हैं, देखें ये किस हद तक काम आता है। देखें गाइस काफ़ी हद तक ये मैच हो चुका है। इसको सिंपली ओके करते हैं और यहाँ से देखें बाहर आते हैं तो देखें ये ऑब्जेक्ट कुछ एरिया रह गया, कंट्रोल डी। तो यहाँ से देखें गाइस हम ऑलरेडी क्लोन स्टैम्प टूल पढ़ चुके हैं बॉस। क्लोन स्टैम्प टूल आप आसानी से यूज़ कर लें यहाँ पे, और जिससे आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा। और मैं इसको यहाँ से सिंपली इंक्रीज़ करता हूँ क्लोन स्टैम्प टूल को, और मैं इसको इस लेयर के साथ कंट्रोल ई से मर्ज करवा रहा हूँ। दोनों कंट्रोल ई, दो लेयर्स को आपस में मर्ज कराने के लिए हम सेलेक्ट करते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल ई से इसको मर्ज कर देते हैं। देखिए मर्ज हो गई। और ऑल्टर प्रेस करके, आपने अगर वो क्लास नहीं देखी तो ऊपर लिंक आ रहा है क्लोन स्टैम्प टूल का, ये क्लास भी देख लें। ऑल्टर प्रेस करने के बाद देखें मैं यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को सिंपली कॉपी कर सकता हूँ। तो देखें गाइस किस हद तक हम काम को और बेहतर कर सकते हैं। जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, और अंडू कर रहा हूँ और बेहतर तरीके से करने के लिए। मैंने इसका यहाँ से साइज़ छोटा किया, आल्टर से टारगेट ले लिया, और मैं देखें इसको यहाँ पे सिंपली बना रहा हूँ। ठीक है, देखें तो
तो गाइज आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा किस तरह से हमने क्लोन स्टेम टूल, किस तरह से हमने यहाँ पे कंटेंट अवेयर टूल, कंटेंट अवेयर फिल टूल, इन सारे टूल्स पे काम किया है। आप ये काम कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको क्लास कितनी समझ आई।